नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप ही न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के डिप्टी सीएम सह पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली यात्रा पर हैं और इस यात्रा के दौरान उन्होंने केंद्रीय पथ निर्माण मंत्री जो हैं नितिन गडकरी उनसे उनके आवास पर मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद जो एक तस्वीर सामने आई है उसने एक नई चर्चा शुरू कर दी है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि तेजस्वी यादव जब बिहार की कई लंबित परियोजनाओं को लेकर के नितिन गडकरी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे तो नितिन गडकरी से उनके तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई और उसके बाद जब तेजस्वी यादव वहां से बिहार निवास के लिए निकल रहे थे तो तेजस्वी यादव को नितिन गडकरी ने अपनी एक स्पेशल कार से बिहार निवास तक भेजा है। दरअसल ये कार जो है वो हाइड्रोजन कार है जो कि इस वक्त टेस्टिंग लेवल पर है भारत के अंदर में। नितिन गडकरी इलेक्ट्रिक कार के जो कार हैं उसके साथ साथ हाइड्रोजन कार के भविष्य को भारत में देख रहे हैं। ये मान के चलते हैं कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से जो दूसरे तरीके हैं जिससे गाड़ियों को चलाया जा सकता है उस पर स्विच करना जरूरी हो गया। लिहाजा नितिन गडकरी एक तरफ जहां शानदार सड़कें बनवा रहे हैं देश के अंदर में तो दूसरी तरफ पथ परिवहन के क्षेत्र में भी लगातार जो है वैसी गाड़ियों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के साथ जिनका इस्तेमाल हो सकता है। उसमें इलेक्ट्रिक कारें शामिल हैं तो दूसरी तरफ शामिल है हाइड्रोजन कार भी। तो नितिन गडकरी ने अपनी वो गाड़ी जो कि फिलहाल उनके पास है और जिससे वो अमूमन दिल्ली में सफर करते नजर आते हैं उस गाड़ी में तेजस्वी यादव को बिठा करके उनके जहां पर ठहरे हुए हैं बिहार निवास वहां तक भेजा। आपको बता दें कि गडकरी से तेजस्वी यादव ने जो मुलाकात की उसके बाद कई मामलों पर बात हुई जिसमें बिहार की कई लंबित परियोजनाओं पर चर्चा की गई जिसमें से 10 से 15 साल से लंबित योजनाओं की चर्चा मुख्य तौर पर की गई तेजस्वी की तरफ से। आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने इस मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव को अपनी स्पेशल गाड़ी से उनके गंतव्य तक भिजवाया जिसमें जो कि टोयोटा की मिराई कार है और ये 2022 में लॉन्च की गई थी। भारत में फिलहाल ये नितिन गडकरी के पास है और ये टेस्टिंग मॉडल है जो कि एक बार फ्यूलिंग के बाद 646 किलोमीटर तक जो है वो चल सकती है। कार की कीमत जो एक्स शोरूम प्राइस है वो करीब 60 लाख है और इसको 3 वेरिएंट में फिलहाल जो है उतारा गया है। लेकिन देश में क्योंकि हाइड्रोजन की जो फ्यूलिंग सेंटर्स हैं वो नहीं हैं लिहाजा ये फिलहाल नितिन गडकरी के पास है जिसको टेस्टिंग मॉड्यूल के तौर पर जो है वो देखा जा रहा है, परखा जा रहा है और अगर सब कुछ कारगर रहा तो बहुत जल्द ये आम लोगों के लिए भी उपलब्ध होगा। बिहार सरकार ने अपने आप को पटना के अंदर में खुद को और अपने अधिकारियों के लिए जो है जो पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां थी उनको रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक कारें मंगवाई उनके लिए। उस वक्त भी खूब चर्चा हुई तो अब इसके बाद का जो नई क्रांति है वो हाइड्रोजन कार है जो कि एक बार फ्यूलिंग के बाद करीब 650 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ऐसे में नितिन गडकरी ने तेजस्वी यादव को अपनी स्पेशल कार से किस तरीके से भिजवाया और तेजस्वी यादव ने बाहर निकल करके नितिन गडकरी से मुलाकात पर क्या कुछ कहा आपको सब दिखाते हैं। और मेरा मानना है कि नितिन गडकरी जी बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं डेवलपमेंट को लेकर के और बिहार के जो कई पुराने जो प्रोजेक्ट्स जो 11-12 साल से जो रुके हुए थे उसको लेकर के उसको स्पीडियाइट कराने के लिए जो है बातचीत हुई है और सबसे महत्वपूर्ण मांग ये हुई है कि बिहार में एक भी अभी तक एक्सप्रेसवे नहीं है तो हम लोगों ने एक एक्सप्रेसवे का जो है वो डिमांड किया है। पिछली बार बिहार आए थे तो बक्सर तक हुआ था, उसको कहा गया था कि भागलपुर तक कर देंगे लेकिन एक एक्सप्रेसवे हम लोग चाहते हैं वो हो तो उसके लिए भी वो पॉजिटिव नज़र आए। कहाँ से कहाँ तक एक्सप्रेसवे है आप लोग? ये आपका जो रक्सौल तक जो है वो जाएगा वो आपको डिटेल हम भिजवा देंगे। सिल्लीगुड़ी तक है। चंद्रयान को लेकर के सब लोग इतनी सफलता की बात कर सब लोग गोरखपुर से है। चंद्रयान को लेकर के सब अपनी अपनी श्रेय लेने की एक तरीके से होड़ मची हुई है। क्या कहना चाहिए? नहीं, इसमें तो वैज्ञानिकों का योगदान है, वैज्ञानिकों का ही योगदान रहा है और उनको हम धन्यवाद देते हैं। वो हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित लोग हैं और उनका जो काम रहा है देश का नाम ऊंचा किया है तो उनको सलूट है। कहा जा रहा है कि वाजपेयी जी और मोदी जी नहीं सबसे ज़्यादा इसमें ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग किया। मोदी जी ने तो इसरो का बजट ही घटा दिया, क्या बात है।